और जब सरकारी जॉब लग गई थी तो आदमी की जब जॉब लग जाती है तो उसके बारे में फिर सोचता नहीं है कि मुझे और भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि आदमी अपनी जॉब के हिसाब से, सैलरी के हिसाब से अपने आप को सेटल कर लेता है कि जितनी मिलती है सैलरी उसी में जीना शुरू कर देता है। यस और नो? यस और नो? तो मैं भी उसी हिसाब से अपनी जिंदगी को जी रहा था। अचानक से 2009 में सेप शॉप रूपी मेरी जिंदगी में एक ऐसा मौका आया जिसकी वजह से उस प्लान को देखने के बाद मुझे बताया गया कि आप यहां से लाखों रुपए महीने कमा सकते हैं। कितने लोगों ने वो प्लान देखा है? देखा है? तो वहां पे क्या बताया जाता है? प्लान में ये कई बात बताई जाती है कि आप यहां से काम करके लाखों रुपए महीने कमा सकते हैं। ये बताया जाता कि नहीं बताया जाता है? तो ये वाली बात बहुत सारे लोगों की समझ में नहीं आती है कि लाखों रुपए आएंगे कैसे। ये वाली बात मेरी समझ में आ गई कि जब मेरे से ऊपर वाले कमा सकते हैं तो मैं भी कमा सकता हूं काम करके। और मैंने सेप शॉप में ज्वाइनिंग ले ली, और ज्वाइनिंग लेने के बाद में जैसा सभी के साथ में होता है, आपके साथ नए लोग होंगे, उनके साथ क्या होता है? रिजेक्शन आता है। लोग बोलते हैं तू भी फंस गया क्या? बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? लोग बोलते हैं तू भी फंस गया क्या? तेरे को कोई और धंधा नहीं मिला क्या? अरे सरकारी नौकरी कर रहा था, तू कहां चक्कर में पड़ गया? भैया ये तो ऐसे लोगों का काम है जिन पे कोई काम ना हो। लोग ऐसे बोलते हैं। बोलते कि नहीं बोलते हैं? लोग मुझे भी ऐसा ही बोलते थे कि आपके पास सरकारी नौकरी है, फौजी आदमी है, आप क्यों लोगों को फंसा रहे हो? भाई खुद तो फंसे गए हो, लोगों को क्यों फंसा रहे हो? ऐसे लोग मुझसे बोला करते थे। मगर मैं बता देता हूं आपको, मेरे को दुनिया में एक ही शख्स मिले जो मेरे ग्रेट मेंटर हैं। उन्होंने बार बार मुझे एक बात बोलते रहे कि ओम जी, अगर आप पब्लिक की बात सुनोगे तो हजारों में फंसे रह जाओगे, अगर हमारी बात सुनोगे तो लाखों करोड़ों में पहुंच जाओगे। और ये वाली बात मेरी अच्छी तरह से समझ में आ गई थी, क्योंकि मैं बच्चा नहीं था। मैं इस बात को समझता था कि अगर मैं लाख वाले की बात मानूंगा तो लाखों में पहुंचूंगा, और हजार वाले की बात मानूंगा तो हजारों में रहूंगा। ये है कि नहीं है? है कि नहीं है? जिंदगी में एक बात और थी, जिंदगी में लड़ाई हमको लड़ना पड़ता है। लड़ाई लड़ना पड़ता है कि नहीं लड़ना पड़ता है? आप एक चीज बताओ, या तो लड़ाई गरीबी से लड़ लो, और या लड़ाई अमीरी के लिए लड़ लो। किसके लिए लड़ना चाहिए? गरीबी से लड़ना चाहिए कि अमीरी के लिए लड़ना चाहिए? अमीरी के लिए लड़ना चाहिए। मैंने यहाँ पे जो लड़ा है वो अमीरी के लिए लड़ा था। अगर मैं अमीरी के लिए नहीं लड़ता तो मुझे पूरे जीवन भर गरीबी के लिए लड़ना पड़ता, गरीबी के लिए लड़ना पड़ता। यस और नो? लड़ना पड़ता नहीं लड़ना पड़ता? आप एक चीज बताइए, मेरे जैसा साधारण नौकरी करने वाला इंसान क्या करता है? एक सैलरी लेता है, और सैलरी लेने के बाद में क्या करता है? बस जब बच्चों की शादी आती है तो उधार मांगता है, प्लॉट खरीदता है तो लोन लेता है, घर बनाता है तो लोन लेता है। कहीं ना कहीं जितने भी बड़े बड़े काम होते हैं उसमें कहीं ना कहीं कर्जा मांगना पड़ता है। यस और नो? यस और नो? मांगना पड़ता है कि नहीं मांगना पड़ता? साथियों, ये वाली बात मेरी अच्छी तरह से समझ में आ गई थी कि अगर जीवन में अगर बड़ा काम करना है और बड़ा आदमी बनना है तो एक ही काम करना पड़ेगा। मैंने देखा है कि जिसके साथ लोग होते हैं वो पावरफुल होता है, जिसके साथ लोग नहीं होते वो कभी पावरफुल नहीं होता है। पावरफुल लोगों से बनता है। बनता कि नहीं बनता है? लोगों से पावरफुल बनता है। और दुनिया लोगों को जोड़ने के चक्कर में पड़ी है। चाहे आप बाबा की बात कर लो तो चेला बनाने के चक्कर में पड़े हैं। पढ़े कि नहीं पढ़े? आप नेताओं की बात करोगे तो वोटर बनाने के चक्कर में पड़े हैं। डॉक्टरों की बात करोगे तो पेशेंट बनाने के चक्कर में पड़े हैं। आप वकीलों की बात करोगे तो क्लाइंट बनाने के चक्कर में पड़े हैं। सही है कि नहीं है? और आप सेप शॉप की बात करोगे तो हमारे जैसे डायमंड बनाने के। परेशानी आएगी, पहले गांठ बांध लो। गांठ बांध लो, डायमंड बनना है, परेशानी आएगी। क्या क्या आएगी?
जब मोटरसाइकिल पे प्लान दिखाने जाओगे बीच बीच में साला पेट्रोल खत्म होगा, पर्स में हाथ मारोगे पैसा नहीं होगा, टीम को फोन करने में डर लगेगा कहीं नेगेटिव ना हो जाए। गुरुजी की पेट्रोल खत्म हो गई, पंगा होगा, किससे मंगाओगे पेट्रोल? पैदल खींचोगे, दाएं बाएं देखोगे कोई टीम वाला तो नहीं देख रहा है। यही तो पंगा है, इसी पंगे से तो आदमी डायमंड बनता है। अरे जो तपता है ना वही हीरा होता है, जो तपता नहीं है वो हीरा नहीं होता है। डायमंड धूप में भी गर्म नहीं होता, उसको डायमंड कहते हैं। कांच होता है, धूप में रखने से गर्म हो जाता है, मगर डायमंड कभी धूप में गर्म नहीं होता, सर्दी में कभी ठंडा नहीं होता, और बारिश में कभी भीगता नहीं है। वही डायमंड होता है, वही डायमंड होता है। जिनको धूप लगती है, जिनको बरसात लगती है, जिनको सर्दी लगती है, वो डायमंड नहीं होते। भाई साहब, डायमंड तो वो होते हैं जो किसी भी चीज से टूटते नहीं है, वो डायमंड होते हैं। मैं तो एक ही चीज कहता हूं भाई साहब, आज कोई भी व्यक्ति आज जीवन में अगर पॉपुलर है, चाहे आप मोदी जी की बात करो, चाहे आप धोनी जी की बात करो, चाहे अमिताभ बच्चन जी की बात करो, दुनिया में जितने भी लोग पॉपुलर हैं, पॉपुलर होने के लिए परफॉर्मेंस पे ध्यान दिया होगा, जब भी वो पॉपुलर होते हैं। परफॉर्मेंस पे ध्यान देना पड़ता है। किस पे ध्यान देना पड़ता है? परफॉर्मेंस पे ध्यान देना पड़ता है। जब तक आपकी परफॉर्मेंस दमदार नहीं होगी, जब तक आप पॉपुलर नहीं हो सकते। घर घर वोट मांगने जाता है नेता, और पीछे से लोग बोलते हैं अच्छा बेटा तेरे को ही देंगे, बोलते कि नहीं बोलते, मगर फिर भी जाता है। जाता कि नहीं जाता है? और हम लोग जाते हैं प्लान दिखाने के लिए, और हमको दो चार लोग मना कर देते हैं, तो हमारी जो है ना हवा निकल जाती है, हवा निकल जाती है। आज कसम खाओ, आज कसम खाओ कि साला जब तक जिंदा रहूंगा, जब तक प्लान और फॉलोअप करता रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, छोड़ूंगा नहीं। कितने लोग कसम खाते हैं? कसम खाते हैं, कसम खाते हैं, छोड़ेंगे नहीं।